देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीएसपल्ली गांव में, वार्ड नंबर 2 और ये केरलापुरम पंचायत के अधीन में आते हैं। और इस एक फैमिली के घर में पहुंचे हैं जो पिछले दिन जो बारिश और उसके बाद बाढ़ में जो तब्दील हुई है, काफी सारा घर इस बाढ़ के चपेट में आए। तो उस चपेट में जब आई, इस फैमिली से जानने का प्रयास करेंगे और कल का जो परेशानी हुआ तो परेशानी में कैसे अपने परेशानी से निकालने का कोशिश की और कैसे निकली है। और मैं बताने जा रहा हूँ, मेन रोड के ऊपर से भी पानी गुजरी और मेन रोड यहाँ से तकरीबन 200 मीटर तक होंगे। तो वहां तक कैसे गए और इस घर से कैसे निकाले गए और कैसे वो पहुंच पाए सेफ जोन में, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो परेशानी आप लोग देखेंगे, पूरा जो सामान है इस वक्त देख सकते हैं, सामान को कैसे भी सेफ्टी किया है। जैसे कि टेबल के ऊपर रख दिया गया है, तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी है, फ्रिज भी है, कुछ सामान भी काफी बचाए गए। और बता जा रहा हूँ, ये पक्के घर नहीं है, ये मिट्टी के कच्चे घर है। और वो घर के भी काफी सारा देखिए नष्ट हो गए। जैसे बाढ़ के जो चपेट में जो हुआ है, उसी के बाद जो है घर भी काफी सारा नष्ट हो गए। चलिए उस फैमिली से भी बात करेंगे और कल के बारे में जानने का हम कोशिश करते हैं। तो पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोनिका देवी, अच्छा, हाँ बोलिए। बीएसपुली में रहती। अच्छा, कल क्या हुआ था और यहाँ में जब चारों तरफ पानी पानी थे और आप बीचों बीच घर में थे, तो कैसे वहां पे गए, ये बताइए। जब एक कमर पानी है, तब कोई झक के भी देखा नहीं, झक के भी देखा नहीं। मेरा एक प्रेग्नेंट बहू है, वो भी घर के अंदर में, कोई एक आदमी आके देखा नहीं। ये पंचायत का प्रधान कितना बार गया बोलता बाजार तरफ, लेकिन इधर में एक बार झाँक के देखा नहीं है। और जो हम लोग को झाँक के देखा नहीं, ये कारण में कि हम भी एक आम पब्लिक है और बीजेपी का एक नेता भी आम पब्लिक है। मैं किसने किसको वोट दिया नहीं दिया उनको पता नहीं, और वो किनको वोट दिया वो भी मेरे को पता नहीं। लेकिन वो क्या बोल रहा है अभी कि बीजेपी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए बीजेपी वाला मेरा इधर में आया नहीं, आएगा भी नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए, इस चारों तरफ से आप रोड में कैसे गए कल? वो कौन लेके गए और आप खुद गए या किसी का मदद से गए आप? किसी का मदद से नहीं। मेरा हस्बैंड, मेरा लड़का, ये जो चार अब पार होके आए बम्बू का, वो बम्बू का बेला में बैठा के हम लोग को पार किया, अच्छा, उसमें बैठे के आपको रोड तक लेके रोड गए। तक लेके गया। देखिए, जैसे कि एक यहाँ पे एक मैंने टेम्पररी एक पुल देखा है, जैसे बनाया गया, मतलब कलवेट की तरह बनाया, जब बम्बू से बनाया टेम्पररी। तो वो है क्या है, बम्बू से बना हुआ, तो उसी में बैठ के नाव की तरह उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को बैठ के रोड तक पहुंचाया गया। तो देखिए ये किस तरह परिस्थिति है, सबके बारे में और इस हवाले में जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम कोई भी तरह का आपको मदद करने के लिए आया यहाँ पे आसपास में कहीं भी? कोई नहीं आया। प्रधान को सुबह से कोई एड्रेस नहीं है, प्रधान का नंबर मेरा पास में है ही नहीं। उनको मालूम है एक खेती के अंदर में एक घर है, तो उनको होश रहना चाहिए कि इधर से तो गया है बाजार तरफ, लेकिन देखा पानी देखा, उस टाइम उनको खड़ा होकर पूछना था कि तुम लोग घर के अंदर में है कि नहीं है। वो तो आया ही नहीं। 6:30 बजे आया शाम को स्कूल में आके चुप से खड़ा है। तो हम बोला अभी क्या करने आया है, तो क्या करने आया है। तो हम बोला कि इस तरह हम लोग इस तरह डूबा पड़ा है, आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है। तो गांव का प्रधान को अगर मालूम नहीं होगा कहाँ किसका कितना घर है, वोट डालने मांगने के टाइम में सबका घर मालूम होता, कहाँ कोना में घर है, कहाँ क्या है। और इसके साथ जानना चाहूंगा, ये जैसे कोस्ट गार्ड की तरफ से या तो और तहसील ऑफिस की तरफ से कोई भी रेस्क्यू बोट लेके या तो येलो अलर्ट जारी किया, कोई सायरन ऐसा कुछ, ऐसा आपातकालीन हो रहा है तो ऐसा कुछ आप लोग अलर्ट जारी कुछ भी नहीं किया? वो तो आया ही नहीं, कोई फॉरेस्ट तरफ से आया नहीं, कोई एग्रीकल्चर तरफ से आया नहीं, कोई तरफ से आया नहीं। मेरा मुर्गी कितना बह गया, मर गया, कोई आया नहीं। फिर वो तहसीलदार ऑफिस में पटवारी को नहीं तो नहीं कर कभी 10-15 बार शायद फोन किया। जो इंचार्ज आया था हम लोग का दरवाजा खोलने के लिए, खाली सोने बैठने के लिए, सुबह से बोलता 10 बजे से बोलता अभी खाना लेके आता, अभी आधा घंटा में आता, अभी 1 घंटा में आता, खाना लेके आया ही नहीं। सुबह से गरम पंचायत से बाजार से, पंचायत से भी नहीं, बाजार से पंचायत वाला लोग की खिचड़ी बना के लेके आके हम लोग का खिला के गया। तो हम लोग का प्रधान क्या करता, कुछ बोलने से बोलेगा हम लोग का फंड नहीं है। तुम प्रधान क्यों हुआ? फंड जब निकालने नहीं सकता तुम प्रधान क्यों हुआ? मेरा बात तो ये है। हाँ बोलिए। और किसी किसी से आप मदद मांगी और मदद अब तक पहुंचाया नहीं गया? अभी जैसा
आरई पटवारी आने का है। अगर कोई नहीं आएगा तो हम लोग कैसा किसको बोलेंगे कि हम लोग का इस तरह मुसीबत है, तो हम लोग मदद किससे मांगेंगे? खाली एक स्कूल का रूम खोल देने से उधर में रहने नहीं सकेगा। इतना मच्छर है कि बैठने नहीं सकता। और इधर का एक हम आम पब्लिक बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का प्रधान कांग्रेस पार्टी को देख मदद करने नहीं जगह कोई बात होता। क्या इस तरह बात चला कि यहाँ पे मदद के टाइम पे जब पार्टी का नाम चल के कि ऐसा भेदभाव किया गया, ऐसा लगता क्या? जी, ऐसा ही भेदभाव है कि वो कांग्रेस करता, वो बीजेपी पार्टी उनको देखेगा नहीं। तुम्हारा कांग्रेस पार्टी वाला कहाँ में है? वो कहाँ से हमको देखा कि वो भी आम पार्टी है, हम भी आम पार्टी है। उनको कैसा मालूम होगा कि हम बीजेपी को डाला, कांग्रेस को डाला, किनको डाला, नहीं डाला? उनको तो पता नहीं है। अगर उनको पता होएगा तो उनको बोलने का कोई अभी हक नहीं है। ये सब बोलने का उनको हक नहीं है। मदद करने मांगता करो, नहीं करने मांगता नहीं करो। कोई तो मदद किया नहीं है। बरारी और और इसी के ऊपर बैठक है क्या है, ये यहाँ से मेन रोड आप देख सकते हैं। मेन रोड यहाँ से कम 200 मीटर के तकरीबन होगा, 100 से 200 मीटर के तकरीबन होगा। उस मेन रोड तक इसी के ऊपर बैठक है, उस पर लेकर गया। रेस्क्यू खुद अपने अब किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रेस्क्यू नहीं किया गया इस जगह पे। तो देखिए ये कहाँ, ये सबसे बड़ी बात आ रही है, इसके ऊपर बैठक लेकर गए। जैसे कि आपको वाइफ को कहा जा रहा है, वाइफ को यहाँ पे मतलब गर्भवती अवस्था में, और इसी के ऊपर बैठक के रोड तक पहुंचाया गया। तो क्या बोलना चाहिए प्रशासन को, क्या बोलना चाहिए इस चीज को लेके? अभी और क्या बोलेगा, जो होना था हो गया। अभी ये बोल के कोई फायदा नहीं है, कोई तो आया नहीं मिलने के लिए। अच्छा, कल तो पटोरी आ रही, आएगा आएगा सुबह से बोलता आएगा आएगा, कोई नहीं पहुंचा। किसको क्या बोलेगा? देखिए यहाँ पे प्रशासन जैसे कि होता लोगों के लिए हमारा डिपार्टमेंट बनाया जाए। इतना सारा डिपार्टमेंट है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं है। मतलब प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की जब मदद की जरूरत पड़ती है तब नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ देखें, मॉक ड्रिल किया जाता तो आपातकालीन में किस तरह से लोगों को रेस्क्यू दिया जाएंगे, इसका ट्रेनिंग दिया जाता। जब रियल में जब जरूरत पड़ता बस सब में, तब वो कहीं न कहीं यहाँ पे ग्राउंड पे नहीं दिखते। तो ये मैटर पूरा सामने आ रहा है डिगलीपुर क्षेत्र में। ये हर जगह में पूछा तो वही चीज़ सामने आ रहा है। और देखिए सब नाराज़ है, देखिए दुखी है, जो प्रशासन से ऊपर दुखी जता रहे हैं। और देखिए इनका गर्भवती जो महिला है, तो उनका वाइफ है, जो यहाँ से किस तरह से उस हालात में लेके गएँगे, आप सोच सकते हैं। इसी ये जो 4 कहते हैं लोकल भाषा में, जो बंगाली में, तो इसी के ऊपर से लेकर गए और रोड तक पहुँचे, अपने आप को रेस्क्यू दिया, कोई रेस्क्यू देने के लिए नहीं आया। ये बात सामने आ रही है। ठीक, तो अभी देखिए मैंने फैमिली से मिले और इनका जो आक्रोश भी है काफ़ी तरह से, कहीं न कहीं प्रधान के ऊपर भी यहाँ के लोक प्रतिनिधि है। जहाँ तक कि यहाँ के सबसे नज़दीक में जो होते हैं प्रधान जी होते हैं, जैसे लोक प्रतिनिधि प्रधान होते हैं, कुछ भी दिक्कत होता है तो प्रधान के पास है, तो मेंबर के पास सबसे पहले जाएँगे। और वो कहीं न कहीं सबसे लास्ट में मिले। और यहाँ से पटवारी ऑफिस में लगातार कॉल किए, तो वहाँ से भी ना खाना पहुँचाने आए, ना ही यहाँ से सुरक्षा देने के लिए आए। तो उसी के बाद क्या हुआ, दिगलीपुर सुभाष ग्राम पंचायत की तरफ से कहीं न कहीं खाना पहुँचाया गया शाम के वक़्त, कहीं न कहीं 3 बजे के आस-पास खाना पहुँचाए गए, ताकि और भी बता रहा हूँ, ये घर के अंदर चारों तरफ से मतलब एक पानी का बंदी के बीचों-बीच उन्हें ये गुज़ारनी पड़ी। आप सोच सकते हैं कि पानी के स्तर जब बढ़ते हैं, तो एक फैमिली पूरा इस घर के अंदर कैसे सफ़र करते हैं, चारों तरफ से पानी-पानी। तो कोई सुरक्षा के लिए कोई नहीं आया, उनको मदद पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचे। और इस तब तक रेस्क्यू टीम होना चाहिए, और इसमें ऐसा नहीं है। हम हर जगह में पूछा, यही सवाल पूछे, क्या कोई येलो अलर्ट जारी किया गया? बोला नहीं, कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया, हमें कोई बचाने के लिए, हम लोग जब चारों तरफ से पानी के बीचों-बीच थे, तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है। और वहाँ पे मैंने जो कल जो कवरेज किया, वहाँ पे भी सेम चीज़ सामने आ रहा है कि जब 10-11 बजे के बाद कहीं न कहीं जब मैं पत्रकारिता करते हुए लोगों से पूछना शुरू किया, क्या-क्या काम प्रशासन की तरफ से पेंडिंग है। उसी से जब पूछताछ शुरू किया, उसी का बाद कहीं न कहीं 10:30-11 बजे के बाद एक नाव निकाला है। जब सबको ज़रूरत था, आवश्यकता पड़ती थी, तब वो लोग किसी भी तरह की मदद नहीं पहुँचाई। ये बात सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और विषय में। जुड़े रहिएगा न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान के साथ। धन्यवाद।